बताइए, किसी का सवाल भी है? बताइए, जितना समझे थे, पढ़े थे कल, उतना समझ में आया था ना? लिखिए सवाल, लिखिए। देखिए, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी हैं। यदि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनके आयु का औसत 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। यदि उसमें एक शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है तो उनकी औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताइए, तो शिक्षक की आयु बताइए। पचास वर्ष, 51 वर्ष, 52 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। बताइए सभी लोग। जो आपका टेस्ट होगा उसमें हिंदी जीएस भी रहेगा। कितना आएगा? 46 वर्ष। अब कितना है भैया पीछे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आयु का योग निकालेंगे। हमें निकालना है योग, आयु का योग। ध्यान से समझिए, योग कैसे निकाल सकते हैं? योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। हमने यही तो पढ़ा है ना, देखना। औसत बराबर क्या पढ़े थे? औसत बराबर होता है कुल योग बटा संख्या, ये पढ़े है ना। तो अगर हम आपसे पूछ ले योग बराबर, तो ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा ना, ये समझ में आ गया ना। तो योग बराबर कितना होता है? तो योग बराबर हो जाता है औसत गुणे संख्या। चलिए ऐसे लिख दिए, औसत गुणे संख्या। तो हमें निकालना है आयु का योग। आयु का योग औसत कितना है? सबसे पहले निकालेंगे 20 विद्यार्थी का। ठीक, हम निकाल दे रहे हैं 20 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी के आयु का योग। तो आप कहेंगे 20 विद्यार्थी हैं और एक एक विद्यार्थी कितने साल का है? 25 साल का है। ये परिभाषा का कोई मतलब नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि 20 विद्यार्थी और एक विद्यार्थी 25-25 साल के। इसका मतलब 25 दूना 50, 500 वर्ष के हैं 20 विद्यार्थी। अब ये कहा है कि अब एक शिक्षक आ गया, तो अब कई लोग हुए? 26 हो गए, 20 और 1 21 हो गए ना। पहले 20 विद्यार्थी थे, जैसे ही शिक्षक आया 21 हो गए। तो शिक्षक सहित आयु का योग यानी 21 हो गए। तो 21 लोगों के आयु का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इनके आयु का जो योग हो जाएगा, 21 लोग हैं लेकिन औसत हो गया अब कितना?
26, तो 26 कर देंगे। 26 का यहां गुणा करेंगे 546 आएगा, यानी 21 छक्का कितना आएगा बताइए, गुणा करके कितना आएगा? 21 का और 26 में गुणा करेंगे 546, तो दिया गया 546। तो अब ये क्लियर हो गया ना। देखिए 21 लोग मिलके कई साल के हैं? 546 साल के हैं। जबकि 20 लोग मिलके कई साल के हैं? तो एक शिक्षक ही तो नया आया है, इसका मतलब शिक्षक कितने साल का है? 46 साल का है। तो ऑप्शन में कौन सा लगाएंगे? नोटा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए ये तो समझ में आया ना सबको। इसी को हम लोग मुंजवानी भी लगा सकते थे। कैसे? ध्यान समझना, कहीं कुछ नहीं करना था। 20 विद्यार्थी हैं, ऐसे 20 विद्यार्थी का मतलब ABCD ऐसे मान लेते हैं, 20 विद्यार्थी हैं। ठीक, ये कहा है कि ये विद्यार्थी हैं, ये कितने कितने साल के हैं? 25-25 साल के हैं। बहुत ध्यान समझना, 25-25 साल के। इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 लोग थे, 20 लोग थे, एक अकेला शिक्षक आया जिसे टीचर आया, तो सबका औसत कितना कर दिया? 26 कर दिया। इसका मतलब टीचर अगर खुद 25 साल का आया होता तो औसत में अंतर ना आता। समझ में आया ना? ये 26 अपना लाया होगा और 26 इनका भी कर दिया। तो कल हम लोग पढ़े थे, इसका मतलब हाँ 20 लोग थे, इसका मतलब इनको 1 लाके देगा, इनको भी 1 लाके देगा, इनका भी संदेश तो लाएगा ना। ये कल याद आ रहा ना क्लास, 1-1 रुपया सबको देगा तभी तो 26 इनका होगा। तो 20 लोग हैं, इसका मतलब 20 रुपया इनके लिए लाएगा और 26 रुपया अपने लिए लाएगा। तो 20 और 26 ऐसे जोड़ देंगे, सीधे आ गया होता 46 साल। अब ये तो समझाने के लिए लिखा है, बाकी अगर आपको ये समझ में आएगा तो एग्जाम में आसानी से लगा लेंगे। समझ में है ना? तरीका दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये समझाने के लिए है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप यहां से आसानी से लगा लेंगे। यहां नहीं लगा पाएंगे तो ऐसे लगा लेना, लेकिन एग्जाम में सवाल छोड़ना नहीं है। क्लियर है ना भैया सबका? अगला लिखिए। देखिए एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। यदि उनका औसत आयु 12 वर्ष है, यदि एक शिक्षक के आ जाने से एक शिक्षक आ जाने से कक्षा का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु बताइए। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, 37 वर्ष, 38 वर्ष, 44 वर्ष और इनमें से कोई नहीं।
आ जाएगा ना सबका। अब देखिए फिर से कैसे सोच सकते हैं, सोचना अगर है तो 15 विद्यार्थी हैं, कितने साल के, 12-12 साल के। लेकिन जैसे ही शिक्षक आया औसत 2 साल बढ़ गया, यानी शिक्षक के आने से औसत कितना हो गया, 14। तो टीचर को हम 14 मान ली, इसका मतलब टीचर को 14 तो होना चाहिए था, लेकिन इसने इन लोगों के लिए भी 2-2 साल ऐड कर दिया। इसका मतलब अगर 15 विद्यार्थी हैं तो 15 दूना 30 साल इनके लिए भी लाना पड़ेगा। तो इसी में 30 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 44। समझ में आ गया ना। यानी इसी को हम दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि टीचर भी अगर 12 साल का आता तो औसत में प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर औसत आपको सबका 14-14 साल करना है तो सभी लोगों को 2-2 रुपया यानी 2-2 साल बढ़ाना पड़ेगा। तो एक टीचर का मतलब 15 लोग ये हैं और एक टीचर 16 लोग हो गए, और तो 16 का अगर 2-2 साल बढ़ाएंगे तो 32 बढ़ा देंगे, और जैसे ही आप 32 बढ़ाएंगे तो भी 44 आ जाएगा। इसका मतलब जो टीचर है वो 44 वर्ष के हैं। समझ में आया ना। किसी को दिक्कत है आगे वालों को बताइए, आपको नहीं समझ में भैया। देखिए हमने ये कहा है कि मान लेते हैं कि सब लोग 12-12 साल के हैं, सभी 12-12 साल के हैं, ये लिखा है ना। ऐसे कितने लोग हैं, 15 विद्यार्थी, 15 लोग हैं। तो औसत का मतलब होता है एक एक 12-12 साल के। तो अगर टीचर भी 12 रुपया लाता, मतलब 12 साल वाला आते टीचर, तो क्या औसत में अंतर आता, नहीं आता। अब यह कहा गया है कि इन सबका टीचर इतने साल का आया है कि सबका औसत 2-2 साल बढ़ गया, यानी 12 से कितना हो गया, 14। इसका मतलब 2 रुपया इनके लिए भी लाना पड़ेगा, 2 इनके लिए भी लाना पड़ेगा, 2 इनके लिए भी लाना पड़ेगा। तो इन 15 लोगों के लिए 2-2 रुपया लाएगा तो 30 रुपया इन 15 के लिए लाएगा, तभी तो 2-2 बढ़ेगा ना। और अपने लिए भी तो 2 रुपया लाएगा तभी तो अपना 14 करेगा। इसका मतलब 30 और 2 32 रुपया और लाना पड़ेगा। इसी में 32 हमने जोड़ दिया और कहा दिया कि टीचर को 44 साल का होना पड़ेगा, क्योंकि 44 साल में 14 रुपया खुद रखेगा और 30 रुपया इन 12 को बांट देगा, सबका 14-14 हो जाएगा। समझ में आया ना। यानी बिल्कुल व्यवहारिक में समझना है कि जैसे हमने कल बताया था कि 15 विद्यार्थी थे, मान लीजिए आपके घर के हैं 15 लोग, 15 स्कूल गए 12-12 रुपया लेके, आप अंतिम में जा रहे थे, तो आपको कई रुपया लेके जाना पड़ेगा कि 16 लोगों का कई रुपया हो जाए, 14-14 हो जाए। तो आप पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि हमारा 14 रुपया हमको दे दीजिए, बाकी जो 15 गए हैं इन 15 लोगों के लिए भी 30 रुपया दे दीजिए, जोड़ देंगे, आ जाएगा ना। इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से, मतलब जैसे योग निकाल रहे थे तो वहां भी लगा सकते हैं। 15 विद्यार्थी के आयु का योग, आयु का योग, तो 15 विद्यार्थी के आयु का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15 गुणे 12, गुणा कर लेंगे कितना जाएगा, 180, 180 वर्ष। अब टीचर को भी शामिल कर लेंगे, यानी 15 + 1 सदस्य हो जाएंगे, इनके आयु का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 गुणे औसत, यह आ जाएगा। तो 16 चौका 64 के 4, हासिल कितना आएगा, 6, 16 1 कम 16, 16 और 6 22 वर्ष। इसका मतलब 15 विद्यार्थी 180 साल के और 16 विद्यार्थी 224 साल के, तो एक ही तो ज्यादा है ना, यहाँ ज्यादा कौन है, टीचर। तो कितने साल के रहे होंगे ये, 44 वर्ष के, ये वाला सही है। क्लियर है भैया, बताइए किसी को दिक्कत हो यहां तक, अगर लिखिए अगला सवाल लिखिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि पूरे क्लास को हमने नंबर दिया, टेस्ट लिया, नंबर दिया 10-10 नंबर, और बाद तो क्लास का औसत अंक कितना आएगा, 10 आएगा, और बाद में अगर हम सभी के अंक में 2-2 नंबर बढ़ा दे
तो औसत भी सीधे सीधे 2 बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो जो काम सब में करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा जितना सबके साथ होगा। अगर किसी एक के साथ करेंगे तो फिर कम या ज्यादा हो जाएगा। औसत का मतलब एक शब्द, सबका मान बराबर कर देना है। समझ में है ना? पर यूनिट वैल्यू बराबर होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि पूरे क्लास के सभी विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है, 40 अंक है। इसका मतलब ये नहीं कि सब चल से पाए हैं। इसका अर्थ ये है कि कोई अगर 40 पाया है तो कोई 38 पाया है तो कोई 42 पाया है। इसका मतलब अगर 3 लोग हैं तो एक 2 ज्यादा पाया था तो एक 2 कम पाया है। इसका मतलब एवरेज में 40 है, तो हम 40-40 सबका मान लेंगे। लिखिए अगला सवाल लिखिए। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। जिनका औसत प्राप्तांक 30 अंक है। 30 अंक है। यदि बाद में पता चला कि गलती से किसी एक विद्यार्थी का अंक 25 के स्थान पर 35 जोड़ दिया गया तो क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक होगा। बताइए, क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा? 29। देखते हैं अभी लगाइए सवाल, लगाइए, लगा लिए। दस विद्यार्थी हैं, उनका औसत प्राप्तांक 300 था, लेकिन बाद में ये पता चला कि एक विद्यार्थी 25 नंबर पाया था, लेकिन उसका कितना लिख दिया गया, 35 गलती से। इसका मतलब जो ये औसत 30 लिखा है गलत लिखा गया होगा, गलत ही आएगा ना। जैसे हमने कहा आप सभी लोग अपना औसत बताइए, तो 10 विद्यार्थियों का औसत निकाले कितना, 30। लेकिन जब कॉपी चेक होने लगा तो ये पता चला कि एक विद्यार्थी 25 पाया था, तो गलती से कितना जोड़ दिए, 35। इसका मतलब फिर ये 30 गलत आया ना। जोड़ना कितना था, 25, जोड़ दिया गया 35। तो आपसे पूछा फिर सही कितना होगा, तो सही बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा योग निकाल लेंगे, गलत योग। तो गलत योग कितना जाएगा, आप कहेंगे 10 गुणे 30, 300। इसका मतलब गलत है ना, 300 गलत है, तो हमें चाहिए सही। तो हम क्या करेंगे, इस 300 में से सबसे पहले 35 माइनस कर ले। भाई 35 गलत जोड़ा है ना, तो 35 निकाल दीजिए, उसके स्थान पे कितना जोड़ दे, 25। मतलब एक विद्यार्थी का 35 निकाल दीजिए तो 9 विद्यार्थी का कितना बचेगा, 300 माइनस 35, और उसके स्थान पे 25 ऐड कर देंगे, फिर से 10 से भाग कर देंगे। हाँ वो भी बात सही है, मतलब वो तो समझने की बात है ना, क्योंकि हमको सबको समझाना है, इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक बताया है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि 25 के स्थान पे 35 जोड़ा गया, इसका मतलब 10 ज्यादा जोड़ दिया गया है, तो हम 10 क्या कर लें, 10 ही घटा लें। इसका मतलब जो योग 300 आया था वो योग कितना होना चाहिए था, 290, और 290 में 10 ही लोग हैं, 10 से भाग कर देंगे, 29 औसत आ जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? यानी हमने ये कहा कि 10 विद्यार्थी हैं और सभी लोग 30-30 अंक पाए, तो कुल कितना अंक पाए होते, 300। तो ये 10 लोग मिलके 300 पाए,
लेकिन इस 300 में 35 जोड़ दिया गया, जबकि जोड़ना था 25। इसका मतलब 10 इसमें ज्यादा जुड़ा है ना, तो जो ज्यादा जुड़ा है उस 10 को हम निकाल लें, कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब जो सही योग है वो आपका है 290। तो औसत निकालना है, औसत बराबर कुल योग बटा संख्या, तो 290 बटा 10 ये आ जाएगा 29। अगर लिखिए सर। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी हैं तथा उनका औसत प्राप्तांक 40 अंक है। यदि किसी दो विद्यार्थी का प्राप्तांक गलती से 12 के स्थान पर 21 तथा 18 के स्थान पर 81 पढ़ लिया गया, तो सही औसत प्राप्तांक होगा। तो कक्षा का सही औसत प्राप्तांक बताइए। सेम पैटर्न पे सवाल है, इस बार दो लोगों ने गलती किया है तो फिर से सही करके लगाएंगे। कितना आएगा 4। आप लोगों का देखिए, सबसे पहले हम निकाल लें गलत योग कितना है। गलत योग कैसे निकाल सकते हैं? 20 विद्यार्थी हैं और 40 का औसत आया था, गलत योग कितना जाएगा 20 गुणे 40 यानी 800 आया। लेकिन इस 800 में गलती है, कहां कहां गलती है? दो जगह। एक जगह लिखा था 12, लिख लिया गया 81, और एक जगह लिखा था 18, उसको पढ़ लिया गया, इसको 12 को 21 और 18 को 81 पढ़ लिया गया। इसका मतलब इसमें दो मान ज्यादा जुड़ा है। कौन कौन सा? एक 21 और एक 81। तो हम इसको जोड़ दें, यह आ जाएगा 102।
सही उत्तर कितना था, जोड़ना कितना था, हमको जोड़ना था 12 और 18, 30 जोड़ना था। इसका मतलब यह है कि यहां जोड़ना था 30, मतलब जो सही योग था, ये तो गलत लिखा है, हमने जोड़ दिया 102। तो हम क्या करें, ये 30 जोड़ना था तो 30 तो इसमें रहेगा ही रहेगा, जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर लें। तो एक्स्ट्रा कितना है 30, इसमें से जैसे ही आप घटाएंगे ये आ जाएगा 72। इसका मतलब इसमें 72 ज्यादा जुड़ा है, ज्यादा जुड़ा है ना। हमें जोड़ना था 30, हमने जोड़ दिया 102, तो इसमें 72 ज्यादा जुड़ा है। अब इसमें 72 अगर ज्यादा जुड़ा है तो इस 72 को हम क्या करेंगे, माइनस। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा दुर्गेश? ये कितना जाएगा 728। इसका मतलब सही सही जो 20 विद्यार्थी नंबर पाए थे वो पाए थे 728। अब औसत निकालना है तो औसत बराबर योग बटा संख्या। तो सही योग कितना है 728 और संख्या है 20, तो इसको 2 से काट देंगे आ जाएगा 10, यहां 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 चौक 8, और जैसे ही इसमें 10 से भाग करेंगे आ जाएगा 36.4 अंक। देखिए आपके मार्कशीट में भले से अंक दशमलव में ना लिखा हो, लेकिन औसत में दशमलव में लिखा रहेगा। जैसे हम लोग प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्न में लिखते हैं ना कि 90.6%, इसका मतलब औसत और प्रतिशत ये दशमलव में हो सकता है। लगा लेंगे ना आप सवाल? लिखिए क्वेश्चन। देखिए किसी कंपनी में पुरुषों का औसत वेतन 5200 तथा महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 था। किसी कंपनी में पुरुषों का औसत वेतन 5200 तथा महिलाओं का औसत वेतन 4200 था। यदि सभी कर्मचारी को मिलाकर औसत वेतन, सभी कर्मचारी को मिलाकर औसत वेतन 5000 रुपया था, तो महिला तथा पुरुष की संख्या बताइए। महिला तथा पुरुष की संख्या बताइए। किसी कंपनी में पुरुषों का औसत वेतन
5200, महिलाओं का औसत वेतन 4200। इन सभी कर्मचारी को मिलाकर औसत वेतन 5000 था, तो महिलाओं का तथा पुरुषों का संख्या कितना है? हाँ, दोनों मिलाकर मतलब जैसे ये गिन लिया गया कि जो महिलाएं हैं उनका औसत वेतन कितना है। औसत का मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है ना, लेकिन औसत का मतलब पर यूनिट बताया गया कि औसत कितना पाए हैं महिलाएं 4200 और पुरुष 5200। लेकिन जब औसत निकाला गया एक साथ सबका, तो औसत कितना आया फिर 5000। तो आपको बताना है कि महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं। कितना है? 1000 और 4000। अच्छा, यहाँ पर पुरुषों की संख्या, ये आप एक चीज ध्यान रखना, संख्या नहीं बता पाएंगे, संख्या का अनुपात होना चाहिए। पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है? अनुपात, पुरुषों की संख्या का अनुपात यानी कितनी महिला है कितनी पुरुष है। मतलब संख्या भी बता सकते थे, लेकिन संख्या कहीं लिखा नहीं है ना सवाल में। भाई ये नहीं बताया ना कि गांव में कुल कितने हैं, कुछ नहीं लिखा है, तो महिला पुरुष कैसे बता पाएंगे। हाँ, प्रतिशत बता सकते थे कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है। और किसी का आया हो बताइए, आपका आया है? आपका आया नहीं है? 4:1। आप लोगों को भैया नहीं है। देखिए समझिए, सबसे बेसिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए बेसिक का मतलब होता है आपको सीखने को मिलेगा, सही ना, आपके बुद्धि का विकास होगा। हम आपसे अगर ये कहें, हम मान ले रहे हैं कि माना महिलाओं की संख्या कितनी है x और पुरुष की संख्या है y। मान सकते हैं महिला की संख्या है x और पुरुष की संख्या है y। तो ये कहा है कि पुरुषों का औसत वेतन 5200, इसका मतलब पुरुष का वेतन प्लस महिला का वेतन बराबर कुल वेतन। ये तो लिखेंगे ना, हम लिख सकते हैं पुरुष का वेतन प्लस महिला के द्वारा प्राप्त किया गया वेतन, महिला का वेतन बराबर कुल वेतन। जैसे मान लीजिए अगर हमारी कोई कंपनी है, हमारे यहाँ 10 लेडीज काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, बाकी जेंट्स काम करते हैं 10। तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को अगर 4000 दिए, जेंट्स ज्यादा थे, मान लीजिए या उनका सैलरी ज्यादा था, उनको हम 20000 दिए, तो कुल कितना देंगे? कुल 30000 देंगे। तो महिला का वेतन और पुरुष का वेतन जोड़ दें तो कुल वेतन के बराबर हो जाएगा ना। तो महिला का वेतन कितना आएगा? वेतन का मतलब कितना रुपया देंगे, तो कुल x आदमी है और एक एक आदमी के रुपए ले जा रहे हैं 5200। सभी हम कहते हैं कि 2 आदमी है, तो आप कहते हैं 52 दूना 10,400, ये तो कहेंगे ना। तो योग कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे x आदमी है और 5200 उनका वेतन है। इसका मतलब पुरुष इतने पैसा ले जाएंगे, महिला कितनी पैसा ले जाएंगे? तो महिला आप कहेंगे y गुणे 4200।
कुल वेतन कितना है, तो आप कहेंगे कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है x प्लस वाई। भाई महिला और पुरुष जोड़ देंगे, यही तो संख्या है। और जब कुल जोड़ा जाता है तो कुल कितने ले जाते हैं, 500, 5000। यहां तक क्लियर है ना। ये महिलाओं का वेतन, ये पुरुषों का वेतन है, ये महिलाओं का वेतन है, ये कुल वेतन है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने में आप देखिए, यहां 2 जीरो है, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो है, तो बीच में अगर प्लस लगा है तो सभी संख्या को आप साथ काट सकते हैं। हम इस 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट दे, इसका 2 जीरो काट दे, काट दिए, तो ये कितना हो जाएगा 52x। और भी आप काट सकते हैं, काटना चाहे तो देखिए, ये 50 भी 2 से कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा और 52 भी कट जाएगा। तो और काट के छोटा कर लीजिए, इसको 50 को काट दें 2 से तो ये हो जाएगा 25, इस 42 को काट दें 21 और इसको काट दें 26। यानी ये आपका हो गया 26x प्लस 21y बराबर 25x प्लस 25y। ये होगा ना, x x को इकट्ठा, y y को इकट्ठा। तो इस 25 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो 26 में से 25 घट जाएगा, चिन्ह बदलेगा। 26 में से 25 घटाएंगे x बराबर, ये 25 इधर है, इस y को अगर हम बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये 21 माइनस में हो जाएगा, 25 में से 21 घटाएंगे 4y। अभी रेशियो पढ़े थे आप, x बराबर 4y, इसको लिख सकते हैं x बटा y बराबर 4/1। तो x हमने किसको माना है, महिला को, पुरुष को कितना माना है, y। इसका मतलब इनका अनुपात कितना आ गया, x बटा y का अनुपात कितना आ गया, x अनुपात y बराबर 4/1। बस ये पूछा है। अगर ये कहा था कि गांव में कुल 5000 महिलाएं हैं, तो हम कह सकते थे कि इसका मतलब 4000 महिला है, सॉरी, गांव में अगर कुल 5000 लोग हैं तो 5000 में 4000 महिला है, 1000 पुरुष है। यानी संख्या पता होगा तो उसको रेशियो में बांट सकते हैं। सही है। लगा लेंगे ना ये। तो देखिए ये तरीका तो हो गया समझने वाला, क्योंकि यहां हमने समझा कि इसका मतलब ये था, ये पुरुष का वेतन, ये महिला का वेतन, ये कुल वेतन, सॉल्व कर लिए, रेशियो आ गया। एग्जाम में यही सवाल कैसे लगाते, लिख लीजिए फिर लिखते हैं। देखिए दूसरा भी लिखना है, ये भी लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप मैथ सीखेंगे। दूसरे वाले से क्या होगा, मैथ आप नहीं सीख पाएंगे। मैथ सीखने के लिए आपको एक एक लाइन बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ होना चाहिए। इसीलिए हम बहुत आराम से और एक एक लोगों को साथ में लेके चलते हैं। ये नहीं केवल तेज तेज वाले बच्चों को बढ़ा दिया, जो डाउन उनको रहने दे। समझ में आ रहा ना सबको। महिला तो महिला को एक्स माना है। हाँ एक्स पूरे क्या हुआ, उल्टा लिख दिए हैं हम। हाँ मतलब यहाँ उल्टा लिख दिए हैं। देखिए आपको बहुत दिक्कत, हमने पुरुष वाले में एक्स लिख दिया है ना, और महिला वाले में वाई लिख दिया है। तो क्या हुआ, हाँ मतलब तो वहां मत चेंज करिए, आप इसको चेंज कर दीजिए। महिला को हमने वाई मान लिया, इसका मतलब महिला को वाई मान लीजिए और पुरुष को यक्स कर दीजिए। तो बाकी सब सही लगा है और कहीं दिक्कत नहीं आएगा। इसका मतलब आपसे पूछा है महिला और पुरुष का अनुपात, तो महिला वाई है, पुरुष यक्स है। तो हमने क्या पूछा है, वाई और यक्स का अनुपात, तो कितना देगा 1:4। इसका हाँ मतलब उलट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ यक्स और वाई, महिला को यक्स माने थे और यहाँ लिखते समय हम ये अलग कर दिए। तो पूरा सवाल काटने से अच्छा इन्हीं दोनों को बदल दीजिए आप, है ना, क्योंकि एक जगह केवल गलती हुआ। तो महिला है 1, पुरुष है 4। एक चीज हम आपको और बताएं, देखिए ये 500 क्या लिखा है, औसत। तो ये 500 किसके नजदीक है, 5200 के नजदीक, सॉरी 5000 किसके नजदीक है, 5200 के नजदीक है कि 4200 के नजदीक है, 500 के नजदीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो हमेशा सामूहिक औसत होता है वो जिसके नजदीक होगा उसकी संख्या ज्यादा आएगी। सामूहिक औसत में जिसके नजदीक होगा हमेशा उसकी संख्या ज्यादा होगी। समझ में आ गया ना। जैसे हम ऐसे कहें कि आप लोगों में मान लीजिए कुछ भी महिला क्लास में कुछ भी है, संख्या कुछ भी है, महिला पुरुष का,
हमने ये कहा कि हमने मान लीजिए पुरुषों को 10-10 रुपया दिया, महिलाओं को 5-5 रुपया दिया, लेकिन जब इकट्ठा निकाला गया सबको तो हमने 7-7 रुपया दिया। ठीक, हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए हमने पुरुष को 10-10 रुपया दे दिया और महिला को 5-5 रुपया दे दिया, लेकिन ओवरऑल हमने कितना खर्च किया तो एक एक के हिसाब से देखा जाएगा तो हमने 7-7 रुपया खर्च किया। बात समझ में आ रहा है ना हमारी? तो अब देखना कि ये 7 किसके नजदीक लिखा है, तो आप कहेंगे इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का, जबकि इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। तो जिसके ये नजदीक होगा तो नजदीक किसके है, 5 के। इसका मतलब अगर हमने कहा कि ये पुरुष को दिए हैं और ये महिला को दिए हैं, तो ये 7 अगर 5 के नजदीक है, इसका मतलब जब भी तुक्का भी लगाएंगे तो महिलाओं की संख्या ज्यादा लगाएंगे, पुरुषों की संख्या कम लगाएंगे। अगर इसी को हम बदल के ऐसे काट दिए होते कि हमने ओवरऑल 9-9 रुपया खर्च किया, तो अब ये 9 किसके नजदीक हो गया, 10 के। इसका मतलब पुरुष की संख्या ज्यादा है, महिला की संख्या कम है। यानी औसत हमेशा सामूहिक औसत उसके नजदीक होगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी। मतलब जो औसत आएगा वो उसके तरफ झुका होगा, पलड़ा उसका भारी होगा जिसका मान ज्यादा रहा होगा। समझ में आ गया ना? जैसे दोस्ती में आदमी किसकी तरफ ज्यादा झुका रहा था, जो पैसा ज्यादा खर्च करे, ऐसे तो है ना। अभी आप उससे दोस्ती कर लीजिए, 4 बार कहिए भैया न्योता करने चलोगे, वो कहेगा नहीं जाएंगे, पढ़ रहे हैं, दोस्ती टूट जाएगा। ऐसे तो है ना। फिर दोस्ती उसी का होगा या तो दूसरा वाला भी पढ़ता होगा। तो अगर दोनों पढ़ने वाले हैं तो फिर दोस्ती कहाँ होगा, वो अपने घर पढ़ेगा, वो अपने घर पढ़ेंगे। दोस्ती तो घूमने वालों में होगा ना। आप भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रहा है, और जब घूमेंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर एक खर्च कर रहा है, एक नहीं करेगा, झुकाव किसकी तरफ ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए 3 लोग गए हैं और हमेशा 3 जाते हैं, जिसमें एक के पैसा खर्च करता हो, तो बाकी 2 आदमी उसी की तरफ झुकाव ज्यादा होगा जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा। तो यहां भी वही है कि औसत का झुकाव उसी की तरफ ज्यादा होगा जिसका मान ज्यादा होगा। अभी व्यवहारिक में आप देखिए भाई, जो पैसा वाले होंगे नात भी उसी की तरफ ज्यादा झुके होंगे। ऐसे होता है ना। कोई अभी गरीब नात हो, वो निमंत्रण दे देगा तो आदमी कहेगा चलो न्योता लिखा दो, न्योता करने नहीं जाएंगे। ऐसे तो होता है ना। अगर कोई बड़मनी वाला न्योता दे जाएगा तो क्या होगा, सुबह जाके बैठे रहेंगे। इसका मतलब सीधा सा वही है कि जिसका औसत ज्यादा उसका आंकिक मान ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। एक, अरे देखिए ये सवाल अभी हम दूसरा तरीका हमको बता रहा था, हमने नहीं बताया, सवाल मिटा दिए हैं। हम इसको ऐसे भी लगा सकते थे। देखिए पुरुष एक तरफ है, महिला एक तरफ है। आपको ये भी लिखना है, पुरुष का औसत वेतन कितना था, 5200, ये था ना। महिला का औसत वेतन कितना था, 4200। और इन दोनों का सामूहिक का मतलब दोनों का बिचौलिया कितना था, 5000। तो ऐसे इसका अंतर निकाल दीजिए, तिरछा। इधर का अंतर यहां लिखना है, इधर का अंतर यहां लिखना है। इधर का अंतर कितना आएगा, 200, और इधर का अंतर कितना आएगा, 800। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 200 एक कम 200, 200 चौका 800, यानी ये जो आ गया है ये संख्या का अनुपात आ गया। समझ में आ गया ना। तो ये वाला आपको एग्जाम में लगाना है। ये कहां लगाना था, एग्जाम में, वो समझने के लिए था, एग्जाम में। बस इतना ही काम था सवाल में। ये कौन सा तरीका है, तो ये तरीका है एलिगेशन मेथड, है ना, मिश्रण वाला। अभी आगे एक चैप्टर आएगा एलिगेशन, मिश्रण, तो वहां मिश्रण का ये तरीका है, ये लगा सकते हैं। चलिए लिखिए अगला सवाल। देखिए एक गांव की आबादी 8000 है, 8000 है।
जिसमें पुरुषों की संख्या में एक वर्ष में 5% की वृद्धि होती है तथा महिलाओं संख्या में 2% की वृद्धि होती है। यदि गांव की आबादी सामूहिक रूप से या गांव की आबादी में सामूहिक रूप से 4% की वृद्धि होती है तो गांव में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात है। देखिए प्रतिशत लिखा है, आप कहेंगे सर अभी आपने प्रतिशत नहीं पढ़ाया है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या बताया कि एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला। देख सकते हैं पुरुष में कितना बड़ा है 5%, ये तो बड़ा है ना। महिलाओं की संख्या में कितना बड़ा है 2%। औसत कितना बड़ा है 4%। इनका अंतर निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं ना। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 1%। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2%। समझ में आ गया ना। अनुपात बताना है, ऐसे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। इसका मतलब पुरुष और महिला का अनुपात कितना है 2:1। लेकिन हमने यहाँ उल्टा पूछ लिया है, ये ध्यान रख देना। हमने पहले महिला कर दिया है तो महिला और पुरुष में कितना हो जाएगा, महिला और पुरुष में हो जाएगा 1:2 का। समझ में आया ना। वैसे यहां पर ना जहां 8,000 लिखे हैं इसको आप बदल के थोड़ा सा ये मान बदल के इसके आगे 18 कर दीजिए, 18,000। रीजन क्या है, क्योंकि जब आप 8,000 को भी 2 और 1 3 में बांटेंगे तो दशमलव में उत्तर आ जाएगा, जबकि महिलाओं की या पुरुषों की संख्या दशमलव में नहीं आएगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है। अब अगर अनुपात पूछा है तो ही लगाएंगे। अगर हम आपसे पूछ लेते हैं महिलाओं की संख्या बताइए तो कितना आएगा, महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। अनुपात पढ़े हैं ना, 18,000 अगर माने हैं तो 18,000 किसके बराबर है 2 और 1 3 के बराबर। तो हम लिखेंगे 3 बराबर 18,000। तो महिला कितनी है, एक हिस्सा, 1 बराबर 6,000। इसका मतलब महिला है 6,000, पुरुष है 12,000। तो महिला 6,000, पुरुष है आपके 2 हिस्सा यानी 12,000। निकाल सकते हैं ना सभी लोग। अब देखिए ये औसत किसके तरफ है, 4 के कि 2 के, सॉरी 4 जो है ये 5 की तरफ है कि 2 की तरफ है, 5 की तरफ है। इसका मतलब पुरुष की संख्या ज्यादा आएगी। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये सिर्फ एग्जाम में कभी कभी तुक्के लग जाएगा। बस खाली इतने देख लेना कि औसत किसकी तरफ है, तो जिसकी तरफ होगा उसकी संख्या ज्यादा लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए। अगर औसत बिल्कुल बीचों बीच में हो जाता इसका मतलब बराबर बराबर है, क्योंकि अगर बिल्कुल बीचों बीच में इसका मतलब झुकाव दोनों तरफ बराबर होगा, सही ना। जैसे यहां हम लिख देते हैं कि औसत कितना है, इन दोनों के बीच का मान कितना आएगा 4.5 3.5 ना, 3.5। हम लिख रहे हैं कि औसत 3.5 है, इसका मतलब इधर भी 1.5 का अंतर है और इधर भी 1.5 का अंतर है।
तो जब इधर भी हम 1.5 लिखेंगे और इधर भी 1.5 लिखेंगे तो ये इधर भी 1.5 आएगा, इधर भी 1.5 आएगा, ये कट जाएगा, यानी 1:1। 1:1 का मतलब है आधोवाद, यानी 9,000 पुरुष 9,000 महिला। तो ये चीज ध्यान रखिए कि औसत हमेशा उसी की तरफ झुकेगा जिसका मान ज्यादा। लगा लेंगे अब। चलिए बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे। कल आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी आप सवाल लगाइए। आपके किताब में जो भी सवाल होगा वो आप लगा सकते हैं।